अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम नया टॉपिक यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं, वो है बेटा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इससे पहले हम क्या करते थे, हम परसेंटेज निकालते थे बेटा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर कोई नंबर होगा फ्रैक्शन में, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई परसेंट में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। दो रूल्स बेटे आपने पढ़े हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ पे वही चीज थोड़ा सा इसमें और एक इसमें इंक्रीज हुआ है, वो है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। यानी परसेंटेज इंक्रीज जब कभी होता है या कभी डिक्रीज जब होता है, उस असना में हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, फिलहाल आप फार्मूला को याद रखिए, फिर जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब आप क्वेश्चन में ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा इंशाल्लाह। देखो बेटा, परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी फॉर्मूला क्या है बेटा। अगर आपके पास कोई अमाउंट है बेटा, ठीक है, तो ये फार्मूला, ये जो फार्मूला का स्टेटमेंट है वो है बेटा मॉडुलस। यहाँ पे आपको ये दिखाई देता होगा, ऑरिजिनल के साइड में ये है और यहाँ पे ये है। दिस इज, इसको बोलते हैं बेटा मैथमेटिक्स में मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस। तो ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ ओरिजिनल अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट। ये जो मॉडुलस है, इसका मतलब होता है जो इसमें नंबर है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये डिनोट करता है यहाँ पे न्यूमेरिकल एट दिस स्टेज। दिस इज द लोअर स्टेज, 7th क्लास जो है लोअर में है। मॉडुलस आप यहाँ पे इसका मीनिंग इससे हायर है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि मॉडुलस मीन्स, ये आपके बुक में भी ये नोट हुआ है, मॉडुलस जो होता है डिनोट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या करता है, डिनोट न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस मॉडुलस के बारे में बेटा। अगर कभी फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे नंबर लूंगा -6 बेटा, क्या है -6। अगर मुझे बोलना पड़ेगा इसका मॉडुलस वैल्यू क्या है, इस -6 का मॉडुलस वैल्यू क्या है, यानी जब मैं इसको मॉड में ऐसे रखूंगा तो ये इसका वैल्यू क्या निकल आएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा याद रख लेना, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर कभी ऐसा होगा मॉडुलस ऑफ 6, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है बेटा। क्या होता है, पॉजिटिव। यानी हमेशा नेगेटिव वैल्यू ऑफ मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। और ये डिनोट करता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूला में भी है। तो ये जो परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी किसी चीज, पहले हम क्या निकालते थे, सिर्फ परसेंट निकालते थे, लेकिन अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कहीं भी चीजें कम होती हैं, कहीं भी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं, उस असना में हम कैसे बेटा परसेंटेज निकालेंगे, उस असना में हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे, वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा अच्छे से इंशाल्लाह। फिलहाल आप यहाँ पे याद रख लीजिए, जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ये अमाउंट की बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम ओरिजिनल अमाउंट लेते हैं बेटा, माइनस करते हैं उसका न्यू अमाउंट, माइनस करते हैं न्यू अमाउंट और उसका मॉडुलस देते हैं, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे परसेंट की बात है तो हम परसेंट को क्या करते हैं, इंटू 100% मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, यानी परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओरिजिनल अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%। समझ आया बेटा, गुड। अब और एक टॉपिक पे बेटा आते हैं जो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज है उस रिलेटेड है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा, वो है कॉस्ट प्राइस। क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पॉकेट मनी दिया होगा ईद पे, तो आप चीजें खरीदने के लिए बाजार गए, है ना। ठीक है, तो क्या बेटा आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, जो भी चीजें वहां पे खरीदी हैं, जिस कीमत से खरीदी है, जो पैसा आपने दिया है उसको, जिस चीजें से, जिन पैसों से आप चीजों को खरीदते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप जो चीजें खरीदते हैं, आप जो उसको पैसा देते हैं, जो इसका कीमत होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉय खरीदा होगा, आपने कोई गुड़िया खरीदी होगी बेटा, ठीक है, या आपने फॉर एग्जाम्पल अपने लिए कुछ
पेन खरीदे होंगे, ठीक है, कुछ नोटबुक्स खरीदे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका पैसा इंशाल्लाह अच्छे कामों में ही लग जाए, ठीक है बेटा। तो जो चीजें, जो जिस कीमत से आप चीजों को दुकान से खरीदते हैं, वो आपके लिए बन गया कॉस्ट प्राइस। वो आपके लिए बनता है बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। वो कीमत जिस कीमत से आप किसी चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस, उसके बाद है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करते हैं सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। वो वाला कीमत जिस कीमत से किसी चीज को आप बेचते हैं, किसी चीज को आप बेचते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप गए शॉपकीपर के पास, उसने आपको बिस्किट का एक पैकेट दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने लिया, आपने जो लिया वो आपको किस कीमत पे देता है? शाबाश, हाँ, वो बोलता है, आप बोलते हैं उसको इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अच्छा, इसका कीमत क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस मीन्स टोटल, उस चीज को बनाने में ओवरऑल कितना खर्चा लग जाता है, वो उसका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। अब दुकानदार बेचता है, कोई चीज बेचता है, टीवी बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, कोई भी चीज बेचता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी उसने इसको इस कीमत से बेचा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने एक बिस्किट का पैकेट लाया बेटा 1000 रुपीज में। एक पैकेट में बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, ठीक है। एक पैकेट लाया मैंने 1000 रुपीज में, यानी मेरे लिए उस बिस्किट का जो 1000 रुपीज है वो बन गया कॉस्ट प्राइस। क्या बेटा? कॉस्ट। मैंने इसको खरीदा, जब मैं खरीदता हूँ मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस बन गया। अच्छा, अब मैं, चूंकि मैं शॉपकीपर हूँ, अब मैं जब बेचता हूँ, जब मैं बेचूंगा उसी पैकेट को, फॉर एग्जाम्पल 1200 में, मैंने बिस्किट का एक पैकेट लाया, उसमें बहुत सारे बिस्किट पैकेट थे, एक बड़ा पैकेट है, वो 1000 रुपीज में मैंने लाया। अच्छा, वो 1000 रुपीज बन गया मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस। अब मैं जब उसको बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1200 में बेचे, कितने में बेचे? 1200 में, तो वो बन गया मेरे लिए सेलिंग प्राइस। मैंने उसको सेल किया, बेच दिया, ठीक है, वो बन गया सेलिंग प्राइस। समझ में आया? कॉस्ट प्राइस जिस कीमत से मैं खरीदता हूँ, सेलिंग प्राइस जिससे मैं बेचता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मसला है, जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी बिस्किट पैकेट्स को, या मैंने एक मोबाइल खरीदा है, ठीक है, उस मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है बेटा, फॉर एग्जाम्पल वो है 10,000। क्या है? 10,000, ठीक है बेटा। अच्छा, जब मैं उसको बेचूंगा बेटा, अगर मैंने उसको ज्यादा में बेचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 12,000 में बेचा, तो मेरे लिए नुकसान है कि फायदा है? कॉमन सी बात है, अगर मैंने 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेच दिया, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मुनाफा है, प्रॉफिट है। उसको बोलते हैं बेटा मैथमेटिकली प्रॉफिट। क्या है? नफा है, प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? जिस कीमत से मैं खरीदता हूँ, जिस कीमत से मैं बेचता हूँ, वो क्या है? 12,000। अच्छा, जिस कीमत से मैं खरीदता हूँ वो क्या है? 10,000। तो मैंने 12,000 में खरीदा, 10,000 में बेच दिया, 10,000 में खरीदा, ठीक है बेटा। तो उसके लिए वो बनता है प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस कीमत से मैं उसको बेचता हूं वो बन गया सेलिंग प्राइस, मीनस 12,000 माइनस कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत से मैं उसको खरीदता हूं, ठीक है, वो बन गया कॉस्ट प्राइस। यानी 12,000, अगर मैंने उसको 12,000 में, उसका सेलिंग प्राइस है, मैंने बेच दिया उसको 12,000 में, माइनस, लेकिन खरीदा किसमें था? 10,000 में। 10,000 में 12,000 माइनस 10,000 क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा 2,000। क्या बनेगा? 2,000। ये इसका प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया बेटा? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट वो होता है जब आप किसी चीज को बेचते हैं, जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो आपको कोई मुनाफा मिलता है, ठीक है, आपको कोई फायदा मिलता है, ठीक है, 100 रुपीज, 200 रुपीज, जितना भी मिलेगा। यानी कि इसका मतलब है, अगर आपका सेलिंग प्राइस मीन जिस कीमत से मैं चीज को बेचता हूं वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत से मैं चीज को खरीदता हूं,
मैंने मोबाइल को खरीदा, बन गया कॉस्ट प्राइस, मैंने फिर उसको बेच दिया, बन गया सेलिंग प्राइस। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस जिस कीमत से मैं बेचता हूं अगर वो ज्यादा है किससे, उस कीमत से जिससे मैं खरीदता हूं यानी कॉस्ट प्राइस से, तब बेटा प्रॉफिट बनता है, तब होता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी मोबाइल को खरीदता हूं 10,000 में, कितने कीमत में खरीदता हूं 10,000 में, अगर मैं उसको 10,000 में खरीदता हूं यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में जब मैं इसको खरीदता हूं कितना है 10,000। अच्छा अगर मैं इसको फिर बेचूंगा बेटा, अगर मैं इसको बेचूंगा, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, उसका जो सेलिंग प्राइस है बेचने का कीमत उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर मैं उसको बेचता हूं बेटा 8,000 में, कितने हजार 8,000 में, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो घाटा आएगा। घाटे को बोलते हैं बेटा मैथमेटिक्स में लॉस, क्या बोलते हैं लॉस यानी नुकसान। वो किसके बराबर होता है, जिस कीमत से मैं उसको खरीदता हूं वो क्या है बेटा, यहाँ पे है वो 10,000, क्या है बेटा 10,000। अच्छा बेचता हूं किस कीमत से उसको बेटा 8,000 से बेचता हूं, ठीक है, यानी उसको करेंगे -8,000, क्या करेंगे -8,000, तो यहाँ पे क्या बचता है 2,000, तो 2,000 मेरा घाटा हुआ, उसको बोलते हैं लॉस, उसको बोलते हैं लॉस। समझ में आया, यानी कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस कीमत से हम चीजों को खरीदते हैं, वो मेरे लिए हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बनता है। अब अगर मैं बेचता हूं तो वो मेरे लिए बन गया सेलिंग प्राइस। चीज बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। अब अच्छा प्रॉफिट किसके बराबर होता है, अगर आपका बेचा हुआ कीमत ज्यादा है, यानी अगर आपका सेलिंग प्राइस को बोलते हैं यहाँ पे ग्रेटर, अगर आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तब आपको प्रॉफिट मिलता है, नफा मिलता है। जैसे मैंने बोला 10,000 में लिया, 12,000 में खरीदा, यानी सेलिंग प्राइस किस कीमत से बेचते हो माइनस किस कीमत से खरीदा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बनता है प्रॉफिट। ये बेटा ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना घर में। सेलिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट होता है बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कब होता है, जब चीजों को बेचते हैं खरीदने की कीमत से ज्यादा, ठीक है, तब बनता है प्रॉफिट। अच्छा लॉस कब होता है, नुकसान कब होता है, अगर किसी चीज को मैंने खरीदा है 10,000 में, किसी कीमत से खरीदा और उसको बेच दिया उससे कम कीमत में, यानी सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। अगर बेचने का कीमत कम होगा खरीदने की कीमत से यानी कॉस्ट प्राइस से, अगर एसपी सेलिंग प्राइस लेस देन हुआ कॉस्ट प्राइस से, तब होता है घाटा। लॉस को बोलते हैं वो किसके बराबर होता है, अगर कभी आपको लॉस निकालना पड़ेगा कि इस चीज में कितना लॉस है, तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। समझ आया बेटा, शाबाश। ये आपको अच्छे से उस टाइम और अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रैक्टिस में इसको लाएंगे, ठीक है, यानी जब हम एक्सरसाइज में इसको लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। अब बेटा और एक फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखनी है, तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सरसाइज में फिर प्रैक्टिस करेंगे। वो है बेटा प्रॉफिट परसेंट। इससे पहले आपने पढ़ा था प्रॉफिट किसके बराबर होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अब है प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि आपको पता है जब परसेंट की बात आती है तो ये 100 में हम बोलते हैं कि 100 में कितना प्रॉफिट मिलता है, 200 में कितना आएगा, फिर 300 में कितना आएगा, वो किसके बराबर है, आपको प्रॉफिट ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है और जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लिखना है, यानी प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। चूंकि यहाँ पे परसेंट की बात है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो प्रॉफिट परसेंट किसी चीज में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने मोबाइल भेजा है उसको आपको फायदा मिला है 2,000, आपको बोलना है कि ये कितना परसेंट हुआ, ये 100 में से कितना हुआ, 2,000 100 में से कितना होता है, ठीक है बेटा। अच्छा तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। अब लॉस परसेंट और एक, अगर किसी चीज में आपको नुकसान हुआ, अगर किसी चीज में आपको कितना परसेंट नुकसान हुआ, किसी चीज को बेचने में अगर आपको नुकसान हुआ तो हमें लॉस परसेंट देता है कि कितना परसेंट नुकसान हुआ, कितना परसेंट हुआ, उस टाइम हम लॉस लिखेंगे ऊपर डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। हमेशा बेटा यहाँ पे एक बात नोट करके रखना,
कि हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं सिर्फ सीपी को, यानी कॉस्ट प्राइस को। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी याद रख लेना। हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं किस वाले को, सीपी को, एसपी को नहीं। दैट इज वाई हम यहाँ पे नीचे सीपी लिखते हैं। सीपी देखो बेटा, याद रखने का आसान तरीका, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी। प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर, लॉस में लॉस ऊपर, बाकी यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड है। ठीक है बेटा, अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तब ये और अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।